Hello everyone, welcome back to my Class Plus Life online educational institute। मैं रेणु शर्मा बोल रही हूँ। आज अकाउंटेंसी का मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर टॉपिक थोड़ा सा मैं बोलूँ। जैसे ये थोड़ा मेरा थ्योरी पहले मेरा सुनिए, उसके बाद आप एक मैं प्रैक्टिकल दूंगी, डू इट योरसेल्फ करने की करें, खुद से करेंगे, बहुत इजी समय हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर है क्या, वो मैं एक शॉर्ट समरी में आपको बता दे रही हूँ। प्लीज मैं इंग्लिश में बोलूँगी, बहुत इजी लैंग्वेज है मेरा, आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। It is similar to the profit and loss account and is prepared to ascertain whether the current incomes are in excess of current expenditure। बहुत इजी लैंग्वेज है, समझ में आ जाएगा। It reveals the surplus or deficit arising out of the organizations during a particular period। तो इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको हम इसलिए बनाते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं इसको बनाते हैं। All expenses and losses of a revenue are recorded on its debit side, while all incomes and gains of a revenue nature are recorded on the credit side। इसको आप याद रखोगे। If the credit side exceeds, it is known as excess of income or surplus over expenditure, and if the debit side exceeds the credit, it is excess of expenditure over income and is known as deficit। इसको आप याद रखोगे। डेबिट और क्रेडिट का डेफिसिट किसको बोलते हैं और सरप्लस क्या है, इसका नेचर का। नाउ द नेचर ऑफ अकाउंट इज, इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। फर्स्ट आपको इस ध्यान रखना है। सो एंड द रूल ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट इज expenses and losses will comes in debit side and income and gains will be in credit side। ये इसका रूल्स है नॉमिनल अकाउंट। जैसे कि ये रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक नॉमिनल अकाउंट है, सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि इसका नेचर, नॉमिनल अकाउंट का नेचर क्या है, इसका नेचर और ये रूल है इसका कि all the expenses and loss will comes in debit and all the incomes and gains will be comes in credit side। डेबिट और क्रेडिट हम लोग जो दो कॉलम बनाते हैं ना, वो वाला बात करें। और नेचर ऑफ आइटम्स टू बी रिकॉर्डेड आर रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर आर इग्नोर्ड। यहाँ पे कैपिटल नेचर इग्नोर किया जाता है। सप्लायर्स एडवांस एडवांस इन, जैसे सप्लायर्स इन एडवांस होते हैं उसको इग्नोर किया जाता है। क्रेडिटर्स इन एडवांस ऐसे जो वो रहता है उसको भी इग्नोर किया जाता है। तो इसका ये नेचर है कि आइटम्स टू बी रिकॉर्डेड आर रेवेन्यू नेचर एंड नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक आर रिकॉर्डेड एंड इट इज प्रिपेयर्ड लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। So the depreciation, outstanding expenses, prepaid expenses, earned income are taken into consideration। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाते हैं। तो इसमें हमको डेप्रिसिएशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अर्न इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सबको हमको ध्यान में रख करके इसको रखना जरूरी है। और इग्नोर करते हैं इसको, किसको किसको इग्नोर करना है हमको, क्रेडिटर्स अकाउंट, ये सब जो है वो सब इग्नोर करना है। कैपिटल कैपिटल नेचर को इग्नोर करना है, एडवांस इन सप्लायर्स ये सबको इग्नोर करना है। तो ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। मैं थोड़ा समरी वाइज में आपको बता दूँ। एक सम मैं आपको बोलना चाहती हूँ, एक्सप्लेन कर बोल देती हूँ, डू इट योरसेल्फ है कि फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग 2014 to 15 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये अगर हो तो मैं एक इमेज अपलोड करूंगी, उस इमेज को जा करके आप सॉल्व भी कर सकते हो। बहुत इजी सम है। फर्स्ट वाला एक मैं इमेज अपलोड की हूँ तो उसमें मेरा टैली नहीं किया है, मैंने सॉल्व आउट किया है, मेडिसिन का ही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्रोफॉर्मा ठीक बना है, बट एक सम जैसे कि सैम्पल पेपर्स का था, क्वेश्चन पेपर का था, वो बोर्ड क्वेश्चन, उसमें जो अमाउंट उसमें आंसर जो दिया हुआ है वो मेरा टैली नहीं। बट अगर आपको मालूम है तो आप टैली कर सकते हो। मेरे को लग रहा है कहीं कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी होगा, बट ये वाला मैं दूसरा सम आपको दे रही हूँ। इसमें क्या है,
कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर वही बनाना है, डिटेल्स है, अमाउंट दिया हुआ है। मैं एक समझा दे रही हूँ आपको इसमें कि पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन, पहले फुल आप सुन लो, 3,70,000 है। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन परचेज ऑन फर्स्ट 25,000 and on 31st 17,000. Now stock of medicines है on first 62,000, on 31st 54,000 है, and advance to suppliers of medicines on first 11,500, on 31st 18,200 है। जैसे कि हमको इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर का वो बनाना है, ठीक है, तो मेडिसिन का है कि फाइंड आउट करना है कि फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर बोला जाएगा कि एडवांस टू सप्लायर्स ऑफ मेडिसिन का दिया रहेगा, इसको आप इग्नोर करोगे, उसको नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, उन लोग को हटा देना है, इग्नोर करना है, सॉल्व ही नहीं करना है एडवांस का। पर ये वाला जो दिया हुआ है, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन परचेज ऑन फर्स्ट, तो ऑन फर्स्ट वाला जो रहेगा उसको ऐड करना है, और ऑन 31st क्लोजिंग स्टॉक करके लेस करना है, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन परचेज, ठीक है, डेबिट साइड में, डेबिट कॉलम में ही करना है, क्रेडिट में। और फिर स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन फर्स्ट वैसे ही ऐड करना है, और ऑन 31st दैट इज लेस करके, इसको क्लोजिंग स्टॉक बता के लेस करके 54,000। उसके बाद आप लोग इसको जैसे पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन से मैं इमेज अपलोड कर दूँगी, 3,70,000 रहेगा, तो उसको ऐड वैसे करके फिर आप कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड जो है, और इसको डेबिट साइड में ही लिखना है, डेबिट कॉलम, ये हम पता कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। ये बहुत इजी सम्स है, ये वाला मैं एक इजी इमेज अपलोड करूंगी, ये लोग आप लोग खुद से सॉल्व आउट कर लो। वो वाला थोड़ा सा टफ था क्योंकि वो सॉल्व आउट नहीं किया हुआ है, मैं सॉल्व आउट की थी, मेरा आंसर टैली नहीं किया, मे बी सब कैलकुलेशंस गड़बड़ ही होंगे, कैलकुलेशंस बहुत मैटर्स करते हैं थोड़ा सा। आप इसका उसका, क्योंकि यहाँ पे पूरा ठीक से दिया हुआ नहीं है, अगर पूरा ठीक से स्टेशनरी में कौन कितना माथा लगाए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है ना, जैसे मेडिसिन हो गया, स्पोर्ट्स का इतना दिन से पढ़ते पढ़ते स्पोर्ट्स में अच्छा ही नहीं लग रहा, तो आज का टॉपिक है मेडिसिन के ऊपर कि फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन का। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत काम भी आएगा। तो इसमें आप जब पूछेगा, जब भी क्वेश्चन पूछे कि सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड बाय प्रिपेयरिंग इनकम एंड, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बनाना है। क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि पहले आपको रेसिप्ट एंड पेमेंट बनाओ, फिर वैसे वैसे है, बट एज ये सीबीएसई बोर्ड का है तो टू द पॉइंट आंसर देना है। सिर्फ अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर डायरेक्टली बनाना है, वो सबको उम्मीद करते हैं। और इसमें क्या क्या रूल्स है, मैंने रूल्स आपको समझा दिया है, तो आप रूल्स को जरूर ध्यान रखना जो मैं समरी में बोलूँगी, और इसका इमेज मैं अपलोड करूँगी, अपलोड करके आप लोग ये डू इट योरसेल्फ ये वाला सॉल्व। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो गया, और इसके पहले शायद मैंने रेसिट एंड पेमेंट पे भी वीडियो बनाया था, बट इतना इजी नहीं है, बहुत खटनी करना पड़ता है इसमें, बहुत बहुत खटनी है, इजी नहीं है ये अकाउंट्स, वेरी सिंपल नहीं है, बहुत समझना, क्योंकि मैं एक सम सभी जो अपलोड की हूँ उसमें दिया हुआ आंसर दे दिया, ओके, मैंने माना कि आंसर है, बट वो आंसर उतना आया कैसे, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, कि डायरेक्ट आप आंसर बताती हो, आंसर बताने से तो नहीं होता है, वो आया कैसे, वो चीज सॉल्व नहीं किया हुआ, तो एग्जैक्ट वो एग्जाम्पल में भी दिया हुआ नहीं है बुक के अंदर में। अब बुक के अंदर में अगर दिया रहेगा तब वैसा एग्जैक्ट सम अगर क्वेश्चन में पूछे तो कोई सॉल्व कर सकता है, बट वैसा नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है, उसमें हम इग्नोर भी करते हैं फिर भी हमारा आ नहीं रहा है, आंसर टैली नहीं कर, बट ये वाला बहुत इजी सम्स मैं आपको डू इट योरसेल्फ, फर्स्ट चैप्टर का है, पेज नंबर 30, बहुत इजी है, नंबर 1, डू इट योरसेल्फ।
इमेज अपलोड कर दूंगी, या नहीं तो अगर आपके पास बुक है तो आप ये बुक को 30 पेज नंबर 30 फर्स्ट चैप्टर का अकाउंटेंसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप और पार्टनरशिप अकाउंट्स, इसका फर्स्ट डू इट योरसेल्फ, पेज नंबर 30। तो मैं बता दी हूँ आपको, इसको आप सॉल्व कर लेना, घर में बैठ के प्रैक्टिस करना। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं फ्री स्टडी मटेरियल में ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी को पढ़ाने में। अगर कोई ऑनलाइन ज्वाइन करे स्टूडेंट्स तो मोस्ट वेलकम। ये मैं अपने लिए, जैसे मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहती हूँ, मैं अपने बेटे और ऋषभ को पढ़ाते रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके क्लास में क्या होता है मैं उससे डिस्कस करती हूँ। तो जब मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं अपने क्लास प्लस ऐप है मेरा, उसमें मैं अपलोड करती हूँ कि इससे कोई स्टूडेंट हो तो उनको कहीं हेल्प मिल जाए। ऐसे मैं मॉन्टेसरियन टीचर हूँ तो मुझे ज़्यादा मॉन्टेसरी का ज़्यादा नॉलेज है, बट ये वाला मैं बहुत आफ्टर 26-27 ईयर्स में अकाउंट्स को टच कर। तो अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो तो प्लीज इग्नोर इट। जैसे आप इसमें इग्नोर करते हो ना एडवांस सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, सप्लाई, ये सबको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वैसे करके इग्नोर करते हो, ऐसे करके जो मिस्टेक हो मेरा मेरा मिस्टेक्स को इग्नोर करते हो। मैं अब होप करती हूँ कि आप लोग मेरा क्लास प्लस ऐप को इंस्टॉल करें और मेरा ज्वाइन करें, और क्लासेस नर्सरी टू 12 क्लास तक जो भी सब्जेक्ट में आपको चाहिए मेरे साथ ऑनलाइन एज अ स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ाने के लिए एकदम ऑनलाइन आपको हेल्प करूंगी, क्या समझना है क्या नहीं। पर बुक आपको रहना चाहिए। बुक जैसे अभी मेरे पास करंट में बुक है, क्लास 9 और 10 का सीबीएसई का बुक है। तो कोई स्टूडेंट्स अगर चाहे तो 9-10 का ज्वाइन कर सकते हैं ऐप इंस्टॉल करके। ये बहुत अच्छी ऐप है, मुझे क्लास प्लस सबसे अच्छा लगा, सबसे अच्छा कोई इसमें ये नहीं है। आराम से आप कम्युनिकेट भी कर सकते हो, इवन लाइव क्लासेस भी इसमें है, बहुत कुछ है। तो आप लोग ज्वाइन करें। और मैं अभी वीडियो स्टॉप करती हूँ, फिर आप लोग ये वाला एक प्रैक्टिकल जो मैं आपको सम्स बोली हूँ, डू इट योरसेल्फ, पेज नंबर 30 बुक बुक मैं बताती हूँ। टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12 एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है। और वो वाला फिनेंशियल, ये वाला जो है अकाउंटेंसी पार्ट है वॉल्यूम 1, पीके गोयल, राजेश गोयल, शैली गोयल, ये भी अच्छी है। प्रैक्टिकल मतलब और भी ज्यादा आपको सम्स करना है तो थोड़ा हार्ड हार्ड जो है इसमें, बट ये वाली एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी है, बहुत इजी है, किसी को भी अच्छे से सॉल्व आउट कर सकते हैं और बहुत इजी। इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है एनसीईआरटी का, और इसमें थ्योरी बहुत अच्छा है। गोयल वाली जो बुक है उसमें थ्योरी बहुत अच्छी है। जीके गोयल, राजेश गोयल, शैली गोयल, इनका थ्योरी अच्छा है, मुझे इनका थ्योरी बहुत अच्छा है। वैसे आप दोनों बुक को कंबाइन करके भी कर सकते हैं। मैंने दोनों बुक लेकर के आपको अभी एक शॉर्ट समरी में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर बताती हूँ। थैंक यू। प्लीज आप लोग इंस्टॉल करना ऐप को, और मेरा स्टूडेंट अगर बनना चाहते हो मोस्ट वेलकम, मोस्ट बहुत खुश होंगी अगर आप लोग मेरा स्टूडेंट